गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रह एवं निपटान। We daily throw out so much rubbish or garbage from our shops, homes, schools and office the biscuits, pulses, grains, milk and oil purchased in shops are found packed in tins or plastic bags. All these wrapping materials through out as garbage. Sometimes we buy such things that are used rarely and they are thrown into the गार्बेज। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तु कचरे में फेंक दी जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तु भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। We produce so much garbage by our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on public places and in trains or buses. After eating the nuts, we throw away the ticket at a place where we get off a bus. A child might go on sharpening pencil just for joy. If we write something wrong or spill ink on our notebook, we tear off the page and throw it away. And along with this, we also threw away several domestic wastes such as shoes or broken toys, old clothes and slippers. अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। What happens if the garbage is not removed from our house and surroundings? Why do you think it will harm us? Where does the garbage go when सफाई कर्मचारी take the garbage from the dustbins and what happens to it? Is it possible for all of these garbage to be converted into another form that will not harm us? Can we contribute something in each way? We will search answers to these questions in this chapter. यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा क्या संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मोहन एस सीमा स्कूल चिल्ड्रन डेड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज. वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट दे लर्नड थ्रू दिस प्रोजेक्ट. मोहन और सीमा सीमा के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ किया. इस प्रोजेक्ट से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे. डीलिंग विथ गार्बेज, कचरे का निपटान. सफाई कर्मचारी से कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रैक्टर्स और ट्रक्स एंड टेक इट टू ए लाव लेइंग ओपन एरिया विच इज कॉल्ड ए लैंडफिल. सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गर्त होते हैं ले जाते हैं. इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहा जाता है. There the part of the garbage that can be reused is separated out from this garbage. Thus the garbage contains both useful and non-useful components. The non-useful component is separated out from garbage and after that it is spread over the landfill and then covered with a layer of soil. When this landfill is totally full, it is usually changed into a playground or park. For the next 20 years or so, no building can be constructed on this garbage. Some compost producing regions are developed near the landfill to deal with the useful components of garbage. What is a compost? Let us learn about कचरे का निपटान. सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट एकत्र करके ट्रक द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे होते हैं वहाँ ले जाते हैं. वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाला कचरा से पृथक किया जाता है. इस प्रकार
इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस प्रकार कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपाटन के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या, आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा लिखिए। Sima wants to know how garbage could be useful. It is useful. Then why is it throw away? Is there some garbage that is not really garbage? Not really garbage. सीमा यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे होता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया। क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में कचरा ही नहीं है। Activity 1, collect the garbage from your home before throwing it into the dustbin. Divided it into 2 groups so that they contain. क्रियाकलाप 1 में अपने घर के कचरे के कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए, फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हो। ग्रुप नंबर 1, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स, टी लीव्स, एग सेल्स, वेस्ट फूड इंक्लूड आल्सो ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स एंड न्यूज़पेपर्स इन दिस ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 में समूह नंबर 1 में रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। ग्रुप नंबर 2, पॉलीथीन बैग्स, ओल्ड शूज, ब्रोकन ग्लास पीसेस ऑफ क्लॉथ, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल्स एंड ब्रोकन टॉस। समूह नंबर 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्युमिनियम के पेपर्स, कीले पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। Now divide the garbage. Now divide the garbage of each group into 2 separate heaps. Say as P, Q, R and S. Take 1 heap from group number 1 and 1 heap from group number 2 into 2 different plastic bags. Now tie mouth of these 2 bags tightly by a thread or any other thing. Put all the 4 heaps in different pits and after that cover them completely with soil. You can also use 4 pots to bury this garbage heap. अब प्रत्येक समूह के कचरों को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें ए, बी, सी एवं डी से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह के एक एक डेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैली और दूसरी डोरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 days 4 गमले। 4 days later, remove the soil from garbage heaps and observe the changes in the garbage. A black color and no foul smell shows that rotating of garbage has been completed. After that, put again the heaps in their pits and cover with the soil. Look again after every 3 days and note your observations as indicated. Date the गार्बेज 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघटन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2 प्रेक्षणों को सुझाव अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा रोट completely and not smell, rot only partially, rot almost completely but still smells bad, not change at all. पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती। आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Which heap of garbage was seen to rot and which did not? Based on your observations, fill the options A, B, C and D in the columns of table 1 किस ढेरी के कचरे का विघटन हुआ और किसका नहीं। अपने परीक्षण के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलम में अपने विकल्पों भरी। यदि आपने विकल्पों को भरना है। If you make some other observations, write also all these in your notebook. Do not burn as remove the garbage that did not rot. यदि आपने कुछ और परीक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विघटित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। If the garbage was found to rot totally and did not smell, mix it in the land where you want to sow your favorite plants. This garbage would provide necessary nutrients to the plants.
टू द प्लांट्स। यदि कचरा पूर्णतः विघटित हो गया है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है तो उसे उस मृदा में मिला दे जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं, या आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड from this activity that some objects in the garbage rot. They make manure which is used for the plants. The process of rotating and changing of some materials into manure is called composting. कंपोस्टिंग, आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विघटित होती हैं जिनसे खाद बनती है जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पौधों के विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। In some towns and cities, municipalities provide dustbins for collecting two kinds of other is colored green. Kinds of garbage, usually one is colored blue while the other is colored green. In blue dustbin, that materials are added which can be used again, such as glass, plastic and metals. Did you mind that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? The green dustbins are used for collecting kitchen and other animal or plant waste. This type of waste materials rot completely when buried in the land. Do you notice why it is essential for us to separate waste materials into two groups before we throw these? जैसे कि आपको बताया कि कंपोस्टिंग कहा जाता है तो उसी के माध्यम से कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातु तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि वही पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है? Have you observed garbage heaps of dried leaves of plants on the roadside? Usually these are burnt. Farmers too often burn the dried leaves, husk and part of crop plants in their fields after harvesting. These produced harmful gases and क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियां के कचरे के ढेर देखे? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहे। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य हानिकारक जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। मोहन रोट इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टोलरेट द स्मोक। मोहन ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को ना जलाए, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। और सीमा ने क्या लिखा? सीमा रोट इन हर नोटबुक, वाई हैज द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स इलीगल। सीमा ने अपने नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। Make smoke after burning. We should try to stop such particles. This waste could be changed into useful compost. जिस प्रकार बताया कि हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। Here are a few observations and thoughts noted by Mohan and Seema from their object dealing with garbage. कचरे का निपटान प्रयोजन की अवधि में सीमा और मोहन द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। Her illegal means that the government should make a few law against the burning of leaves and other plant wastes anywhere in India. वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय है गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियां और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। ये बताया कि कानून बनाए। वर्मी कंपोस्टिंग, we can make plants healthy by supplying them compost. We can also earn money by making compost. वर्मी कंपोस्टिंग है, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग हम पौधों को we can make plants healthy by supplying them compost. We can also earn money by making compost. हम पौधों की कंपोस्ट को देखकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे।
Do you know that earthworms are called farmer's friend? Let us find out how redworm type of earthworm is used for composting. This process of making compost with the help of redworms is known as vermicomposting. We can prepare manure by vermicomposting at a school or at our home. मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुए कंपोस्टिंग में कैसे उपयोग होता है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रिप कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास करते हैं। Activity 2. Let us dig a pit in the open ground about 35 centimeter deep or put a wooden box at a place which is neither too much hot nor too much cold. What do you think about a place which does not get a direct sunlight? Let us now build a comfortable house for our redworms in the box or the pit. एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 क्रियाकलाप मैदान में आइए कि गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदे अथवा कोई लकड़ी की बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती? आइए अब गड्ढे अथवा बॉक्स में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। पुट ए नेट और चिकन मेस एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स और पेट। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1 or 2 centimeter thick layer of sand at the bottom of the pit or box as an alternative. Now pour some vegetable wastes and peels of fruits over this layer of sand. गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। You can also use pieces of dried stalks of plants, green leaves, husk or pieces of cardboard or newspaper to spread over the layer of sand. But avoid to use sini or plastic coated paper for these purposes. We can spread dried animal dung over sand or wire mesh. आप हरी पत्तियां पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कॉटन का प्रयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। Pour little amount of water to make this layer wet, but water should cover the layer of sand. Do not press the layer of waste. Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. जैसे कि आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला हो रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। Now your pit is completely ready to welcome the redworms. Buy some redworms and keep them in your pit. Cover them loosely with an old set of cloth, a gunny bag or a layer of grass. अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। लाल केंचुओं के खरीद कर इन्हें आप अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। Every animal requires food, so your redworms also need food. You can give them fruit and weeds from the garden or fields. You might bury this food about 2-3 centimeters inside the pit. Do not use wastes that may contain oil, salt, pickles, meat, vinegars as meal for your redworms. If you pour these things in the pit, digest causing small organizations begin to grow in the pit. After few days, mix and move the top layers of your pit gently. आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोगकारक जीवन उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहे तथा इसके उपयुक्त सतह को हिलाते रहे।
Redworms do not have teeth, they have a special structure called gizzard which helps the redworms in grading their meal. If you have mixed powdered egg cells or sea cells with the waste, so then it would help redworms in grading. लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का छुरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजड़ गिजड़ में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर का भार के बराबर आहार खा सकता है। देयर फूड redworms कैन eat milk equal to its own weight in a whole day. Redworms do not live in very hot or very cold environment. They also need some moisture around them. If you take good care of them, then their number become double in month. लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। आफ्टर 3-4 weeks you should observe carefully the contents of the pit. Do you now find loose soil like material in the pit? Now your vermicompost is ready. 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहे। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्टिंग तैयार है। Put some wastes as food in one corner of this pit. Most of the worms will move towards this portion of the pit, vacating the other portion. Remove the compost from the vacated portion and dry it in the sunlight for some hours. Now your vermicompost is ready for use. इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। Most of the worms are now present in the rest part of the pit. You can use these worms for making more compost or can give them to another user. गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। You can use these excellent vermicompost in your pots, fields or gardens. In this note, like getting the pit best out of waste. You can try to prepare vermicompost by making in large pits in your fields. You can save your money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market. इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों और बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी और जो महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। Think and throw. According to your view, how much of garbage is thrown out by each house every day? You can make an estimate of this garbage by using a bucket as a measure. Take a 10-liter bucket to collect the garbage from your house for some days. In how many days does the bucket become full of garbage? You know the number of members in your family. इफ़ यू नो द पॉपुलेशन ऑफ योर। अब आपके विचार देखिए, इसका मतलब वो सोचिए फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और इसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी तरह भर जाती है? आप अपने घरों के सदस्यों की संख्या city or town. Can you now imagine how much buckets of garbage may be generated in a day in your city or town? It seems that we are generating mountains of garbage every day, isn't it? जिस प्रकार बताया कि जाते हैं सदस्य हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगाएं तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ला अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है?
क्या यह सच नहीं? लेट अस नाउ, क्या यह सच नहीं? लेट अस नाउ रीड ए स्टोरी अबाउट ए विलेज where there is less garbage and more wisdom. Rinku studies in class 6th. He is very fond of preparing paper planes when he tears off sheets from his new notebooks to make airplanes. His mother becomes very annoyed, but Rinku does not care. Hmm? But Rinku does not care. आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कागज कचरा कम निकलता है। नानू रिंकू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु रिंकू इसकी कोई चिंता नहीं करता। Once Rinku went to his aunt's village along with his mother. There he became surprised to see at the variety of things made by his cousin Ram. Files from old charts, greeting cards decorated with flowers prepared from pencil, saving mats from old clothes, baskets from used old clothing bags were some of the items Rinku liked. Ram had even prepared a diary from inventions कार्ड। एक बार रिंकू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई राम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइल बनाई हुई थी, पेंसिल के छिलने से बधाई कार्ड पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। राम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। One morning, Rinku went to see his grandmother. He observed that she was putting a thick paste on a bucket. Rinku asked grandmother, "What are you doing? What is this paste?" एक दिन प्रताप रिंकू अपने नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपरी एक गाढ़ी लुढ़कती का लेप कर रहे थे। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रहे हैं? रिंकू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह लेप क्या है? This is paper match paste made of paper and clay in which I have also mixed few husks. Grandmother told him यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया But why are you applying it on the basket? asked रिंकू। और रिंकू परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रहे हैं? रिंकू ने पूछा। To make it stronger, said the grandmother and asked to Rinku, would you like to learn this from me? Rinku was not interested to learn and ran outside to play. He was only interested in tying up notebook sheets to make plans. In fact, he also began tearing up papers from Rama's files. नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्के और टिकाऊ बनाने के लिए क्या तुम इसे मुझे से सीखना चाहोगे? रिंकू को इसमें कोई रुचि नहीं था और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने राम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए। राम collected all the pieces of paper Rinku had used, thinking what to do about him. Rinku just did not listen to anyone. राम ने नानू द्वारा अपना राम ने रिंकू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी भी कोई बात नहीं सुनता तक नहीं था। It was Rinku's birthday. After some days, Rama planned to invite Rinku's friends. Rinku took out money from his mud pot and went to the market. He bought a few paper hats for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to put the hats. Who gave him a paper bag instead of a polythene bag. Rinku also bought several other items like biscuits and toffees. He realized it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give him a polythene bag. Ram had told him to carry a cloth bag with him when he was ready to go to the market. Now he was sorry as he had not listened to him. Somehow he managed to reach a house with all his purchase. कुछ दिनों बाद रिंकू का जन्मदिन आने वाला था।
श्याम ने रिंकू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई और रिंकू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार किया। अब उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलिथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलिथीन की थैली में न देकर कागज की थैली दे दी। रिंकू ने बहुत सी चीजों जैसे टॉफियां और बिस्कुटें भी खरीदी। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलिथीन की थैली देने को तैयार नहीं नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। Rinku's friends enjoyed the beast on his birthday and played several games. Rinku gave the shiny paper hats to his friends and all his friends wore these hats. रिंकू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने रिंकू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। Ram had made a beautiful paper match masks for Rinku's friends. He had a special gift for Rinku as well. He made a photo frame and a greeting card from the paste of all the pieces of paper that Rinku had thrown away. It was a new experience for Rinku. All his friends went to their houses with the beautiful masks. Rinku was too excited to finish his food and to see his गिफ्ट्स। श्याम ने नो 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 राम ने नानू के नो 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 राम ने रिंकू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने रिंकू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने रिंकू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदी से बनाए थे। यह रिंकू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटे के साथ अपने घर ले गए। रिंकू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। रिंकू came back home which his school holidays were over. How different his town was from Rama's village. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. But now he stopped making faces when he saw some rag picking children near his home. विद्यालय की छुट्टी समाप्त होने के बाद पश्चात रिंकू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बहुत चढ़ाना छोड़ दिया। नानू विथ बैग्स फुल ऑफ परचेजेस। खरीदी गई वस्तु से भरी थैलियों के साथ रिंकू नानू you might have looked at some children picking this garbage near your house or at many other places. See the children at work and try to find out how they separate useful material from the garbage. They are really helping us. आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखे होंगे। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। Discuss to one such a child and find out what do they do with the collected garbage. Where do they take it? Does this child go to a school but outside her फ्रेंड्स। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। If they do not go to a school to read, try to find out the possible reasons. क्या यह अथवा उसका यह मित्र विद्यालय जाते हैं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता करेंगे? कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट? क्या इसे आप कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट? Have you ever helped at home to sell old newspapers, broken glass and metal objects, plastics bags and your old notebooks to a garbage dealer? Talk to him and find out what he does with all these various types of garbage. क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तु, प्लास्टिक की थैली, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। वुड यू लाइक टू प्रिपेयर पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड वेस्ट पेपर लाइक राम? लेट अस लर्न टू डू दिस।
टू डू दिस। क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागज से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे सीखें। रिसाइकिल ऑफ पेपर, कागज का पुनर्चक्रण। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू विल नीड पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स यूज्ड इन्वॉल्व्स मैग्नीज। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैग्नीज, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज की आवश्यकता होगी। Notebook or any other paper, do not use shiny and plastic coated paper. You will also require a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a big sized sieve in place of a फ्रेम। जिस प्रकार आपको बताया कि एक तरह कर लेना है अपना मटेरियल को चमकदार एवं प्लास्टिक के लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। Change the paper into a small pieces of tearing it. Keep them in a bucket or a tub and add water in it. Let the small pieces of paper remain submerged in water for some hours or a day. Now make a thick paste of paper by pounding it. कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। Now spread the wet thick paste of paper on the wire mesh fixed to the frame. Pat it slowly to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. Wait till water drains off from paste. If you want to soak up the extra water quickly, then spread an old cloth or a sheet of newspapers on the paste. Now carefully separate this layer of paste from the frame and spread it on a sheet of newspaper in the sun. Put some weights on the corners of the newspaper. Set so that corners do not curl up. कागज को नो आप फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे से ठोकिए। जल के बह कर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रख कर धूप में सुखाएं। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ ना सके। टू गेट द कलर्ड paper, you can add food color, flower petals and pieces of dry leaves in the paste of paper before spreading it. It would help you to get a recycled paper with attractive patterns on it. रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ी तथा रंगीन कागज के टुकड़ों भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाले पुनर्चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। कैन वी रिसाइकल एवरी ऑब्जेक्ट जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर। जैसे हमने कागज का पुनर्चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? प्लास्टिक बुन और कर्ष। प्लास्टिक वरदान है अवसाद। ओनली सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम. Did you observe that polythene bags and few plastics did not rot in activity 1? Now you can easily understand why disposal of polythene bags in a big problem. कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियों एवं कुछ प्लास्टिक विकलित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपाटन एक बड़ी समस्या क्यों है। इट मे बी ए लिटल डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। शैल वी लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स? शूज, बैग्स, पेन्स, combs, tooth brushes, toys, buckets, bottles and water pipes. The list of these things is very long. Can you name some parts of a scooter, bus, refrigerator, car, television, radio and a motorcycle that are made of plastics? हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं?
Usually the use of plastics in it is itself does not create to so much of a problem. When we use plastics excessively and ignore about the ways of disposing their waste, then many problems arise. This is what is happening today all around us. We all know about its harmful effects, but we are not understanding our रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उसका इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित है, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा पा रहे हैं। यूजुअली वी यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड। These bags often may not be suitable for keeping stable things. Food packed in such plastic bags could be dangerous to our health. Shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. Sometimes plastic bags collected by rag pickers are also used after washing them. It could be harmful for our health to keep the food items in such काइंड ऑफ हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय थैलियाँ खाने की वस्तु को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकान प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में हो सकता है अन्य कार्यों में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बिनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। Recycled plastic bags, we must insist for storing eatables in plastic bags that are approved for such use. We have observed that all type of plastics give out harmful gases on burning or heating. These gases may cause several health problems in humans, for example, cancer disease. The government has also laid down guidelines for recycling of plastics. सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। SEMA is curious to tell that containers used for storing poisonous materials should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags. सीमा का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। You must have observed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away from home or office. When the stray animals see these bags, they end up swallowing these bags. Sometimes they die to these. आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भर कर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। Sometimes the plastic bags thrown away carelessly by us on roads and other places get reached into drains or in the sewer system. As a result, drains get collected and the dirty water spills on the roads. It might even create a flood. Like situation during heavy rains, there is a lot of harm due to the extensive use of प्लास्टिक के अतिरिक्त जैसे कि सड़कों तथा अन्य स्थानों पर अवसादन पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप नले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। What can we do to minimize the excessive use of plastics and deal with its garbage? प्लास्टिक के अति उपयोग को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? We have to use minimum plastic bags. We reuse the plastic bags whenever it is possible to do so without any adverse effects.
हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें जहाँ भी संभव हो, बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। वी इंसिस्ट We insist shopkeepers to use paper bags. We should always carry a jute or a cloth bag when we go out for शॉपिंग दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। जिस प्रकार बताया, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर टेबल्स बिकॉज स्टोरेड टेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल फॉर अस। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। वी शुड नॉट थ्रू प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों की इधर उधर ना फेंके। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स बिकॉज दीज बैग्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज फॉर आवर हेल्थ। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को भी ना जलाएं। वी डू नॉट फिल द गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड नेवर थ्रू इट अवे। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। 7 वी शुड यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुल। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपाटन करें। वी रिसाइकिल पेपर। हम कागज पुनः चक्रित। वी शुड राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। वी शुड यूज ए स्लेट फॉर रफ वर्क। वी शुड यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट एंड राइट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। हम कागज के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। 10 है, वी मार्क आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर पर्सन्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डीलिंग विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट टू नाउ एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी प्रोड्यूस मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। समरी सरियांश। लैंडफिल इज ए रीजन वेयर द गार्बेज collected from a town or city is dumped. This region is later changed into a park or a प्लेग्राउंड। भ्राव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। कन्वर्टिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज नॉन एज कंपोस्टिंग। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेडवर्म्स इज नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। रिसाइकिल ऑफ पेपर इज पॉसिबल एंड द यूजफुल थिंग्स कैन बी मेड बाय दिस रिसाइकिल्ड पेपर। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। It is not possible by the process of composting to convert plastics into less harmful substances. कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। It is not possible by the process of vermi composting to convert plastics into less harmful substances. कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। We need to generate minimum waste and find ways of disposing the increasing amount of garbage around us. हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटान